बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। इन आवर लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड द लीनियर के जितने भी कोड थे वो हमने डिस्कस किए, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट एंड आल्सो हाउ टू डिलीट इट। सिमिलरली सर्कुलर लिस्ट जो है उसका जो वे ऑफ आर्किटेक्चर, द वे इट इज़ ऑर्गेनाइज, उसमें ये होता है कि हमेशा जो आपके पास लास्ट नोड होती है वो लास्ट नोड हमेशा जो फर्स्ट नोड के साथ, दैट इज़ योर हेड नोड, उसके साथ कनेक्टेड होती है। बड़ा सिंपल आर्किटेक्चर है, इट्स नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम द लीनियर में सिर्फ ये होता था कि आपकी लास्ट नोड जो है वो नल के साथ कनेक्टेड होती थी, वेयर एज ये जो लास्ट नोड है ये आपकी हेड नोड के साथ कनेक्टेड है। सिर्फ सिंपल आपने अब चेंज कहाँ पे लेके आना है। अब देखें फर्स्ट नोड जब क्रिएट होगी, थोड़ा सा इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो आपका फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड जब होगी, फॉर एग्जांपल उसके अलावा ये नोड्स अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिर्फ फर्स्ट नोड एग्जिस्ट कर रही है, तो वो फर्स्ट नोड भी होगी और उसका जो नेक्स्ट होगा वो कनेक्टेड होगा टू दैट द सेम नोड। ठीक है, तो हमेशा उसी नोड पे कनेक्टेड होगा। अच्छा, अब जब नेक्स्ट नोड आती है फॉर एग्जांपल 99 वाली, तो अब हमने करना क्या है कि आपने ये जो फर्स्ट नोड का ये जो लिंक है इसको ब्रेक करके यू विल हैव टू कनेक्ट विद दिस नोड। ये तो टेम्प से क्रिएट हो जाएगी, टेम्प से आपने क्रिएट किया विद द न्यू ऑपरेटर और उसको वैल्यूज़ असाइन कर दी, और इसके नेक्स्ट में आपने हमेशा जो है वो हेड जो है वो असाइन कर देना। तो इसमें पहले क्या होता था, जो नई नोड आती थी टेम्प, उसके नेक्स्ट में हम नल असाइन करते थे, अब इसके नेक्स्ट में जो है वो आपका हेड वो आपने स्टोर कर देना। लेकिन जो प्रीवियस वाला है उसका हमने लिंक को अपडेट कैसे करेंगे। अब सिंपल ये है कि आपके दो आर्किटेक्चर हैं, एक तो आप दो सिनारियोज बनते हैं। एक सिनारियो वो है कि जो आपकी फर्स्ट नोड है वो दैट इज़ द फर्स्ट नोड और अब योर नोड्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उसके लिए एक इफ़ कंडीशन अलग से ट्रीट होगी। सिमिलरली एक एल्स केस होगा कि आपकी हेड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसके बाद वाली नोड्स, इंटरमीडिएट नोड्स आ रही हैं, तो उसके लिए आपने सिनारियो अलग से इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए कंपलसरी ये है कि पहले आपने आखिरी नोड तक पहुंचना है। अब आखिरी नोड तक हम कैसे पहुँचे, पहले तो हम उसमें कंडीशन लगाते थे ना वाइल लूप में, कि जब तक आपका वो नोड है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है until it does not reach to the null pointer, तो वो लूप कंटिन्यू हो। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कंडीशन, वो जो नल वाली की जगह सिर्फ आपने ये उसको देखना है कि आपकी जो नोड है उस नोड का जो नेक्स्ट है वो जब तक हेड के इक्वल नहीं आता, तो सिंपल एक चेंज यहाँ पे आएगा। ये प्रीवियस वाला एज यू कैन सी उसका जो कोड है जो कि हमने डिस्कस किया है लीनियर लिस्ट का, तो इसमें चेंजिंग्स कहाँ पे आएंगी। एक चेंज आएगी यहाँ पे कि आप न्यू नोड जो आपने इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसके नेक्स्ट में हमने नल असाइन करना था, नल असाइन किया था, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास हेड आ जाएगा। ठीक है, सिंपली यू विल चेंज इट टू हेड। अब यह है कि जो भी नई नोड एग्जिस्ट कर रही है या नई नोड क्रिएट हुई है वो लिंक हो गई है हेड नोड के साथ, तो सर्कल क्रिएट हो गया। सर्कुलर लिस्ट में हमारा यही ऑब्जेक्टिव था। ये जो है इफ़ कंडीशन ये इसी तरह रहेगी कि इफ़ हेड जो है वो नल है तो सिंपली आपने लिस्ट हेड को जो न्यू नोड है उसको आपने हेड बना दिया और सर्कल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अच्छा, अब ये एल्स का कंडीशन है। एल्स कंडीशन में क्या है कि आपने सर्कल क्रिएट करना है। सर्कल क्रिएट करने के लिए पहले हमें लास्ट नोड तक पहुंचना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपने एक पॉइंटर फॉर्म, यू हैव डिफाइन एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नोड, वो लास्ट हमने रख लिया और उसको हमने हेड असाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से लूप चलाना है। कब तक, जब तक कि आपको उस नोड का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं हेड होना चाहिए। ठीक है, जब तक कि वो हेड के इक्वल नहीं आता तो ये चलता रहेगा। अब आप ये कंसिडर करें कि एक नोड इंसर्ट हो चुकी है, सर्कल भी क्रिएट हो चुका है उसका दिस। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने उस नोड तक पहुँचना है, आखिरी वाली नोड जिसके नेक्स्ट में नल, जिसके नेक्स्ट में हेड पड़ा होगा वो आपकी लास्ट नोड है। तो अदरवाइज क्या करता जाएगा, लास्ट अपडेट होता रहेगा, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट। तो ये हम ज्यूम करते हैं आखिरी नोड तक ये पहुँच जाएगा। जब आखिरी नोड तक पहुँचेगा तो इट विल कम आउट ऑफ हियर। अब यहाँ पे आपने क्या क्रिएट करना है, सिंपली आपने जो लास्ट नोड है उन दोनों को लिंक कर देना, क्योंकि हम अकोमोडेट कर रहे हैं एक नई नोड को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर। तो व्हाट यू विल डू
कि आपने नई नोड को, जो लास्ट नोड जो इंसर्ट हुई है, ठीक है, उसके इंसर्ट नहीं हुई, जो हमने फाइंड की है, जिसके जो कि लास्ट नोड थी हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर, उसके नेक्स्ट में हमने नई नोड इंसर्ट कर दिया है, और इस नई नोड के नेक्स्ट में ऑलरेडी हमने हेड इंसर्ट किया हुआ, तो लूप या सर्कल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे लिस्ट है। ये सिंपल चेंजिंग्स आएंगी आपकी। कहाँ कहाँ चेंज आया? एक आपने यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर दिया है, दूसरा आपकी इफ़ कंडीशन के अंदर चेंज यहाँ पे आएगा। वो इफ़ कंडीशन का चेंज क्या है कि आपने पहुँचना है आखिर तक, हेड तक, ठीक है, until and unless you reach to the head, तो वहाँ पे वो चीज़ आपकी वो आपकी लास्ट नोड होगी और उसके साथ आपने नई नोड को ज्वाइन कर देना। ये सिंपल आपके दो चीज़, ये आपकी सर्कुलर लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक हो गया जी। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास है वो है डबल लिस्ट। अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की लिस्ट आ जाती है हमारे पास। इसमें होता क्या है कि हर नोड जो है हमारे पास उसके दो पॉइंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है और एक प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पॉइंटर मैं कह रहा हूँ लेकिन पॉइंटर्स हैं नहीं है, बेसिकली रेफरेंसेस हैं। तो हर नोड दो रेफरेंसेस मेंटेन करती है, एक नेक्स्ट नोड के लिए रेफरेंस होता है और दूसरा जो है वो प्रीवियस नोड के लिए रेफरेंस होता है। जो फर्स्ट नोड होती है उसके प्रीवियस में तो कोई नोड होती नहीं है, तो इसलिए उसका जो प्रीवियस है वो उसको हम नल असाइन करेंगे। इसी तरह जो आखिरी नोड होगी उसके नेक्स्ट में हमने नल असाइन करना है। लेकिन उसके इंटरमीडिएट नोड है, अब वो कनेक्ट होगी प्रीवियस के साथ भी और नेक्स्ट के साथ भी। ठीक है, ये एक और किस्म का इंटरेस्टिंग किस्म का आर्किटेक्चर है। अब होता क्या इसमें, इन दैट केस अब आपने अगर इसके हम एडीटी की बात करें तो एडीटी में आपने इसको डेवलप किस तरह करना है। देखें, ऑब्वियस ही बात है, एक तो आ गई इन्फो जिसको हम डाटा कहते हैं, फिर उसके बाद दो पॉइंटर्स हो जाएंगे नोड टाइप के, एक नेक्स्ट को हम रख देंगे और एक प्रीवियस रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट नोड को रेफरेंस मेंटेन करेगा, प्रीवियस जो है वो प्रीवियस रेफरेंस को मेंटेन करेगी, एंड अकॉर्डिंगली इट विल मूव ऑन। तो अब इसके ज़रा एडीटी को हम डिस्कस करते हैं। राइट हियर एज यू कैन सी, अब हमारे पास जो मेन लिस्ट है ना, उसमें तो हमारे पास लिंक लिस्ट थी, इसमें डबल लिंक लिस्ट है जो मेन क्लास है हमारे पास, और उसमें उसका जो डाटा मेंबर है वो नोड टाइप का हेड है। ठीक हो गया, उसके अंदर एक और सब क्लास हमने डिफाइन की है ऑफ टाइप नोड। नोड में तीन मेंबर्स हैं इसके, एक है आपके पास डाटा है, दूसरा नेक्स्ट है और तीसरा जो है वो प्रीवियस है। सिमिलरली कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर जब फर्स्ट टाइम नोड क्रिएट होगी विद द न्यू ऑपरेटर तो उसको वैल्यूज़ वगैरह असाइन कर देगा, जो डाटा है पास करेगा और नेक्स्ट और प्रीवियस में उसने नल असाइन कर दिया। अच्छा, ये तो हो गया इसका एडीटी। देखें, एडीटी में दोबारा मैं यहाँ पे जाता हूँ, तीन मेंबर्स आएंगे, एक आपके पास आता है जो उसका इन्फो दैट इज़ डाटा, और एक नेक्स्ट है और एक प्रीवियस है, एक नेक्स्ट आ गया और एक प्रीवियस आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो है, अब इसको देखते हैं कि इसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं इस फंक्शन को। वो फंक्शन है हमारे पास लिंक लिस्ट में इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन है, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, वो हम देखते हैं बाद में। दो आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, एक लिस्ट यहाँ पे डबल टाइप की होगी। ठीक है, डबल लिंक लिस्ट हो जाएगी उसकी, क्योंकि हमारे पास मेन क्लास जो है वो डबल लिस्ट है। वो मेन ऑब्जेक्ट आ गई और दूसरा डाटा जो कि हमने इंसर्ट करना है। अब ऑटोमेटिकली आपने ये लिंक्स क्रिएट करने हैं जी हर नोड पे। तो सेम प्रोसीजर है जिस तरह हमने लीनियर के लिए डेवलप किया था। लीनियर में हमने क्या किया था कि आपके पास जो हेड नोड है उसके लिए एक अलग कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है और जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं उसके लिए अलग से कंडीशन है। तो ये इफ़ कंडीशन है जो कि हेड के लिए मेंटेन होती है और ये उसके लिए नेक्स्ट के लिए। तो अब कनेक्शन किस तरह हमने करना है, बड़ा सिंपल है। जब आपको रेफरेंसेस का अगर समझ आ गई है तो आप किसी भी टाइप के, मैंने कहा था कि किसी भी तरह का रेफरेंस हो या किसी तरह का लिंक्स हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले हमने एक नोड क्रिएट की है, न्यू नोड, न्यू ऑपरेटर के थ्रू हमने क्रिएट की है और उसको हमने सप्लाई कर दिया है नेक्स्ट डाटा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल।
जब नेक्स्ट और प्रीवियस, हालांकि इसको अगर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है वो उसके नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों में नल असाइन कर रहा है ऑलरेडी, तो इसको हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इफ़ द लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी देन मेक अ न्यू नोड एज द हेड। अब ये वो केस है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नई नोड है और उस नोड को आपने हेड क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे? एज यू कैन सी, फर्स्ट वी विल हैव टू सी कि लिस्ट का जो हेड है उसमें नल है। दैट मीन्स कि लिस्ट ये जो ऑब्जेक्ट आ रही है ये एम्प्टी है, इसमें कोई पहले जो लिंक है या कोई लिस्ट है वो क्रिएट नहीं हुई। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास है कि लिस्ट, अब देखें वो क्या रहा है, इसको ज्यूम करें ये हमारी पहली नोड है, एक तो इसके प्रीवियस में नल है और नेक्स्ट में नल है, तो हमें कुछ चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे उसने क्या किया, लिस्ट डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, ये साइन कर दिया। जब अगर हेड था तो जो नई नोड क्रिएट किया उसको हेड बना दिया, और न्यू नोड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नल, इस नोड के प्रीवियस में हमने नल असाइन कर दिया। ये वो चीज़ है, देखें इन दोनों में जो प्रीवियस वाले का, हालांकि कंस्ट्रक्टर भी इसको असाइन कर रहा है, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे भी लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअल इम्पॉर्टेंट जो चेंज आना था ना वो उसके नेक्स्ट पॉइंटर है कि नेक्स्ट को हमने किससे लिंक करना है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो हम देखते हैं कि वो कैसे होगा। अच्छा, एल्स पार्ट में क्या आएगा? अब फॉर एग्जांपल ये दोबारा चला गया, वापस आया, पहली नोड हमारी क्रिएट होगी, पहली तो सिंपल क्रिएट थी, ये हेड बन गया। अब लिस्ट में जो है वो नल नहीं है, अब लिस्ट में एक हेड आ गया हमारे पास, क्योंकि इसका जो मेंबर हेड है उसमें एक नोड एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट नोड है, ये वाली नोड क्रिएट हुई है। व्हाट विल हैपन इन दैट केस एंड व्हाट शुड हैपन? इसमें देखें, अगर कंसेप्चुअली देखा जाए तो इस नोड जो हमारे पास थी ना, जो हमने इंसर्ट की थी ऑलरेडी, उसको हम प्रीवियस नोड कहेंगे, उसको एक्चुअली हमने असाइन करना है अब नई नोड वाले को। तो इसका मतलब है जो प्रीवियस नोड थी उसका हम एक चेक रखेंगे, उसके नेक्स्ट में हमने ये नल असाइन, ये वैल्यू असाइन कर देनी है। अच्छा, एक पॉइंट। दूसरा ये है कि ये जो नई नोड आई है इसके प्रीवियस में भी हमने वो वाली प्रीवियस वाली नोड असाइन करनी। तो एक्चुअली इस नोड के जो एक इसका अपडेट करना है जो प्रीवियस वाली नोड थी, और एक पॉइंटर इसका हमने अपडेट करना है जो कि इसका प्रीवियस वाला है, ठीक है। इसका नेक्स्ट अपडेट होगा प्रीवियस नोड का, और ये जो नई नोड आई है इसका प्रीवियस वाला पॉइंटर वो अपडेट होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट तो नल ही होगा क्योंकि ये नोड अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा, अब हमने चेंज, पहले तो हमने सर्च करना है ना, इस लिस्ट जो एग्जिस्ट कर रही है उसके आखिर तक हमने पहुंचना। वो कैसे होगा? उसके लिए हमने एक टेम्परेरी नोड क्रिएट किया, टेम्प क्रिएट किया, उसको हमने हेड असाइन कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने वाइल लूप चलाना है, वाइल लूप जब तक के उस नोड का नेक्स्ट जो नल नहीं होता, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हम करते रहेंगे। हमने जंप्स करते करते आखिरी नोड, क्योंकि आपने देखें एक जेनेरिक कोड बनाना होता है, इसमें तो अभी हमारे पास एक हेड है, तो हेड के ओरिएंटेड हम ये कोड नहीं बनाएंगे, हम तो ज्यूम कर रहे हैं कि बड़ी लंबी सी कोई लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, ये पहुंचता पहुंचता यहाँ पे पहली नोड पे आ गया, फॉर एग्जांपल इसका नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे नल पड़ा हुआ था, क्योंकि हम दूसरी नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं। इस केस में क्या होगा, यहाँ से लूप से बाहर आया। आप देखें दो पॉइंटर्स मैंने कहा था आपको अपडेट होंगे, एक तो प्रीवियस वाली नोड का, ठीक है, और एक इस नोड का। तो प्रीवियस वाली नोड को तो हमने खुद से पकड़ लिया ना, वो कैसे हुआ? वो लूप से पकड़ा गया, इस लूप ने इसको ऑटोमेटिकली पकड़ा। ये टेम्प से कौन सी नोड आई है? ये वाली नोड आ गई। व्हाट विल हैपन? अब टेम्प के जो नेक्स्ट है ना, पहले तो हालांकि नेक्स्ट में नल था, तो इसके अभी नेक्स्ट को अपडेट करना है, उसमें हमने ये वाली नोड अपडेट करनी है जो नई नोड हमने इंसर्ट किया। तो हमने किया क्या, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। अभी जो हमने इंसर्ट किया ना ये वाली नोड, ये हम किसको असाइन कर रहे हैं? जो हमारे पास प्रीवियस नोड जो पहले थी उसके नेक्स्ट में हमने असाइन कर दिया। तो ये पॉइंटर आपका अपडेट हो गया, ठीक है। अब दूसरा अपडेट कौन सा होना चाहिए? ये वाला पॉइंटर अपडेट होना चाहिए जो नई नोड इंसर्ट किया उसका प्रीवियस वाला। तो इसमें क्या किया हमने, नई नोड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प। तो ये पॉइंटर की मैं बात कर रहा हूँ, दिस न्यू नोड, ये न्यू नोड हो गया, डॉट प्रीवियस मीन्स ये वाला पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प। टेम्प कौन सी नोड है? ये वाली नोड है। तो ये भी लिंक अपडेट हो गया, ये भी लिंक अपडेट हो गया, और इसके नेक्स्ट में अभी नल है, ठीक है, और यहाँ से वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह दोबारा ये लूप चलेगा इस नोड के लिए। अब आपका इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, एल्स में आ जाएगा, एल्स में वो पहुंचेगा इस नोड तक, ठीक है। जब इस नोड तक आ गया फिर वो ऑटोमेटिकली
इस इन दोनों को ज्वाइन करेगा। ज्वाइन कैसे करेगा? ये जो नोड है इसका नेक्स्ट अपडेट करेगा और इस नोड का प्रीवियस अपडेट करेगा। विद दिस थिंग इट विल बी कंटिन्यूइंग, और ये अपने जो लिंक्स हैं उनको ये अपडेट करता रहेगा। ठीक है जी, ये एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है जिसमें हमारे पास जो डबल लिस्ट है वो मेंटेन हो रही है। सिमिलरली अगर इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अब सारी लिस्ट को, ठीक है, यहाँ पे ये अपडेट डबल लिस्ट है, तो कैसे मैं इसको लिस्ट को प्रिंट करूँगा? उसके लिए मेरे पास एक करंट पॉइंटर है, उसको हेड मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, हेड को कभी भी मॉडिफाई नहीं करना। इफ़ यू लूज योर हेड ऑफ द लिस्ट, then you lose your linked list. What will happen here? Head has been assigned to it, so you're going to print a linked list, in fact double linked list. You're going to traverse the link. While loop चलाया जब तक कि आपकी करंट नोड नल नहीं पहुंचती, तो ये लूप चलता रहे। तो ये हर नोड का जो डाटा है उसको प्रिंट करता जाएगा, और ट्रिवर्सल में ये नई नोड, नेक्स्ट नोड जो है करंट डॉट नेक्स्ट नोड, उसको करंट नोड बनाते जाओगे। तो ये जंप करता हुआ नई नोड्स नेक्स्ट नोड पे चलता जाएगा until and unless it do not reach to the null position, and accordingly it will traverse your whole list। ये है जी सिंपल इसके मेथड्स जो कि इंसर्शन का है और प्रिंट का। सिमिलरली अब अगर मैं आपको कहूँ कि इस लिस्ट आपके पास एग्जिस्ट कर रही है और इस लिस्ट में से आपने कोई मेंबर को डिलीट करना, ठीक है, हाउ यू वुड डू दैट? उसकी डिलीशन कैसे पॉसिबल होगी? तो सिमिलरली अब देखें होगा क्या। फॉर एग्जांपल मैंने वही दो सिनारियोज हैं, एक तो ये है कि मैं हेड को डिलीट करने जा रहा हूँ, दूसरा ये है कि मैं इंटरमीडिएट नोड को डिलीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में होगा क्या कि उससे हेड के लिए अलग से ट्रीटमेंट है, मुझे हेड अपडेट करना पड़ेगा। उसका मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, अगर वो करंट नोड जो है, अगर जो मेरे पास नोड जो टेम्परेरी उसको मैं असाइन करूंगा हेड, अगर तो वो उसका डाटा और हेड का डाटा अगर मैच कर रहे हैं या टेम्प इज इक्वल टू हेड है, तो इसका मतलब है हेड को डिलीट करने जा रहे हैं। तो इसमें सिंपली हमने इसको अपडेट करेंगे, इसको नल असाइन करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरा केस क्या है कि आपके पास इंटरमीडिएट नोड है। अब इंटरमीडिएट नोड के लिए सिमिलरली पहले आपको पहुँचते पहुँचते इस तक पहुँचना पड़ेगा। अच्छा, अब बड़ी एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वही प्रीवियस नोड का भी चेक रखना पड़ेगा। लीनियर लिस्ट में हम इसके लिए एक अलग से वेरिएबल मेंटेन करते थे या ऑब्जेक्ट मेंटेन करते थे। तो यहाँ पे देखें आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन आप इस ऑब्जेक्ट से भी काम चला सकते हो। वो कैसे चलाओगे? इसमें मैं कहता हूँ कि ये टेम्प वाइल लूप चलेगा, जिसको मैंने डिलीट करना इस तक पहुँच जाएगा, टेम्प तक आ गया। ठीक है, वाइल लूप पकड़ेगा टेम्प को। अब आपने एक्चुअली करना क्या, इस नोड के ये जो इस नोड से जो प्रीवियस वाली है इसके इस पॉइंटर को अपडेट करना है। अपडेट करके कनेक्ट किस से करना है? इस नोड से करना है। ठीक है, सिमिलरली इस नोड के इस पॉइंटर को कनेक्ट करना है इस नोड के साथ। ठीक है, आपने इसको आइसोलेट करना है, तो दो पॉइंटर अपडेट होंगे, इस नोड का ये नेक्स्ट और इस नोड का ये प्रीवियस, ये दो पॉइंटर्स जो हैं वो अपडेट आपने करने हैं। तो इस हालांकि हम जो वाइल लूप से हमने जो नोड हमने डिटेक्ट की है जिसको हमने डिलीट करना है, वो ये टेम्प में ये आ रहा होगा। तो इस नोड के रेफरेंस में किस तरह कर सकता हूँ? आई कैन राइट इट लाइक दिस, टेम्प डॉट प्रीवियस। ठीक है, डॉट प्रीवियस किससे मतलब है कि ये नोड होगी, डॉट नेक्स्ट। समझ आया? अब ये देखें, टेम्प ये नोड है, डॉट प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब क्या है? ये नोड। तो टेम्प डॉट प्रीवियस कौन सी नोड है? ये वाली नोड। फिर उसके बाद आगे मैं लिखता हूँ डॉट नेक्स्ट, तो इसका मतलब है मैं इस पॉइंटर की बात कर रहा हूँ, उसमें आपने टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देना। ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है? ये वाला पॉइंटर ये। तो एक तो ये तरीके से अगर आपने बगैर एक ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किए हुए आपने डायरेक्ट करना है, सो यू कैन डू इट लाइक दिस। सिमिलरली अगर मैंने इसको अपडेट करना है इस पॉइंटर को, तो इसको मैं एड्रेस कैसे करूँगा? टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस। ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट से एक्चुअली कौन सी जो ऑब्जेक्ट है वो जो रेफर हो रही है वो ये वाली है। डॉट प्रीवियस करूंगा तो इसका मतलब है इस पॉइंटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो डॉट प्रीवियस में इज इक्वल टू मैं कर दूंगा टेम्प डॉट प्रीवियस।
ठीक है। तो ये नोड इस नोड में प्रीवियस में ये नोड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो अदर वे अराउंड भी आप कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि आप एक नई नोड को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है जो कि आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। एक इसका डिलीशन फंक्शन जो है वो आपने खुद क्रिएट करना है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।